अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेजबान सईद अली शाह। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास अहम खबर है। आपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर देखा होगा। आपसे थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल जो है कौमी असम्बली की निशस्त NA 256 से मुस्तफी हो गए। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। एक्स जो है उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में मैं आपसे जरा शेयर करना चाहता हूँ। सरदार अख्तर मेंगल ने लिखा है कि मेरे वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल की तीसरी बरसी के मौका पर मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए रुकन पार्लियामेंट इस्तीफा देता हूँ। मैं अख्तर मेंगल रुकन कौमी असम्बली बतौर रुकन पार्लियामेंट अपने ओहदे से मुस्तफी होना चाहता हूँ। ये अहम डेवलपमेंट है। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल जो है आपसे थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली की निशस्त NA 256 खुजदार से मुस्तफी हो गए। वजूहात उन्होंने लिखी है कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हमारा सुबह मुसलसल इस ऐवान यानी कौमी असम्बली की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज होता रहा है। हर रोज हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमें अपने किरदार पर नजरसानी करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। सरदार अख्तर मेंगल ने मजीद अपनी ट्वीट में लिखा है कि इस असेंबली में यानी कौमी असेंबली में बलूचिस्तान के आवाम की हकीकी नुमाइंदगी न होने की वजह से मेरी तरह की आवाजें भी कोई मानीखेज तब्दीली नहीं ला सकती। ये उनका ट्वीट है। एक पोर्शन उसका रह गया है। ये अहम खबर है। 8 फरवरी 2024 को BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पहले तो वो रुकने सूबाई असम्बली, फिर बैक वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों निशस्तों से वो मुंतखब हुए थे। बाद में वो कौमी असम्बली गए। सूबाई असम्बली की निशस्त PB 27 उन्होंने छोड़ी, जिसके बाद मीर जहांजेब मेंगल जो है वो रुकने बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए। अभी तक सरदार अख्तर मेंगल ने तो जाती तौर पर मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है। अभी तक ये नहीं बताया है कि मीर जहांजेब मेंगल जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल से है और PB 27 खुजदार वर्ड से रुकने बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं। अभी तक उसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि वो मुस्तफी होंगे या नहीं होंगे। इसको जाहिर खबर तो आपने देख लिया, लेकिन ये वैसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में ये अहम डेवलपमेंट है। BNP जैसी मेन स्ट्रीम बलोच कॉम्परस जमात अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहती है तो यकीनन पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। माजी में भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो अरकान है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल, खासकर नवाब अकबर खान बुगटी का जब सानिया हुआ, वाकया हुआ, उसके बाद BNP के 2 अरकान बलूचिस्तान असम्बली मीर अकबर मेंगल और अख्तर हुसैन लांगो ये मुस्तफी हुए थे। सेनेटर सना बलोच भी, उन्होंने भी सेनेट से इस्तीफा दिया था। कहने का मकसद ये है कि जाहिर सूबाई असम्बली या जो कौमी असम्बली है, खासकर सूबाई असम्बली पर बड़ा इसका बराह रास्त असर होता है। कौमी असम्बली में देखा जाए, सरदार साहब ने खुद भी लिखा है कि कौमी असम्बली की 342 निशस्तें हैं, बलूचिस्तान की 19 निशस्तें हैं। अब जाहिर 19 निशस्तें अगर एक सियासी पार्टी से भी हो तो उनका कोई इस तरह का असर नहीं होता है। अब अगर एक या वो जाहिर 19 निशस्तें हैं, 19 भी 19 रास्तों पर है, तो यही समझा उन्होंने कि शायद उनकी बात जो है वफाक में उनको कोई नहीं सुन रहा, जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने पार्लियामेंट से मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो कॉम्परस है बलोच और पश्तून, नेशनल पार्टी के पुलन बलोच वो रुकने कौमी असम्बली है। इसी तरह महमूद खान अचीकजई है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह है, वो कौमी असम्बली में है। जहां तक सूबाई असम्बली की बात है, यहाँ पर नेशनल पार्टी के 4 अरकान हैं 65 में। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के यहाँ पर 3 है। इसी तरह BNP मेंगल का एक रुकन असम्बली है मीर जहांजेब मेंगल। वो मुस्तफी होंगे नहीं होंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। अब से थोड़ी देर के बाद
بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہوگا. لیکن جو بھی ہے ظاہر ہے کوئی وہ پرائم منسٹر کو تو نہیں ہلا سکتے ہیں، نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن سمبولیکلی نیشنل پولیٹکس کے لیے جو اس طرح کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ چاہے صوبائی یا علاقائی جو جماعتیں ہیں، ان کے سربراہان اگر پارلیمنٹ میں ہیں تو ان کی موجودگی کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے. سردار اختر مینگل کے پارلیمنٹ چھوڑنے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آج بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہے، کبھی امکان یہ ہے کہ بی این پی کے رکن اسمبلی پی بی 27 وٹ خضدار سے میر جان زیب مینگل بھی کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو بتانا تھا، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. آپ سے تھوڑی دیر پہلے بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل جو این 256 خضدار سے فروری 2008 کے انتخابات میں منتخب ہوئے تھے، وہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے مستعفی ہو گئے. اور یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے چونکہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہو رہے، انہیں کوئی نہیں سن رہا، جس کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو یہ بتانا تھا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.